हाय फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अ रेडियो इज सोल्ड फॉर 3120 एट अ लॉस ऑफ 4%. What will be the gain or loss per cent if it is sold for 3445? देखो, कोई दुकानदार है, उसने क्या किया, रेडियो को 3120 में बेचा तो उसे 4% का लॉस हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि यदि वह 3445 में बेचेगा, मान लो अगर इतना बेचा, 3120 में बेचा, 3120 रुपये में बेचा, तो उसे 4% का लॉस हो जाती है। लेकिन उसी रेडियो को अगर उसने 3445 में बेचेगा तो बताओ कि उसे लॉस होगा या गेन होगा। तो लॉस होगा या गेन होगा, फिर उसका लॉस परसेंट और आपको गेन परसेंट बताना है कि कितना का लॉस परसेंट होगा, कितना का गेन परसेंट होगा। ठीक है। तो चलते हैं। तो देखो क्या चीज़ गिवन दिया है, तो पहले गिवन को नोट कर लेते हैं। एसपी दिया है, एसपी ऑफ रेडियो दिया है जी। एसपी ऑफ रेडियो कितना दिया है, 3120 मतलब 31, और इसे इतना बेचने पर भी उसे कितना का लॉस हुआ है, 4% का। तो अरे भाई, उसने कितना में खरीदा था उस रेडियो को, ताकि इतना रुपया में बेचने के बाद भी उसे अभी भी लॉस ही हो रहा है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि वाकई में उस रेडियो को उस दुकानदार ने कितना में खरीदा था, ताकि उसे 3120 में बेचने के बाद भी उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब सीपी निकाल लेते हैं, किसका, रेडियो का। तो सीपी रेडियो क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है एस पी इंटू 100/100। अब देखो लॉस हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव लॉस परसेंट। तो एस पी कितना है, 3120, 100/100 माइनस 4, डैट मीन्स होता है 3120 इंटू 100/96। ठीक है, 96। अब इसे कैंसिल करते हैं। देखो, तो इसे क्या चीज़ से कैंसिल करें, 4 से कैंसिल करते हैं। मान लो 4 2 जा 8, 1 आया, 1 एक 16 हुआ, तो 4 4 जा 16। इसे भी 4 से कैंसिल करते हैं तो कितना हुआ, 7 7 7 7 चुका 28, 7 बार में, और आया कितना, 3 आया, 3 2 32, तो 8 चुका 32, डैट मीन्स 8 बार में कैंसिल हो गया। और एक जीरो बच रहा है, पुट कर दो जीरो को। अब देखो 4 + 2 6 हुआ, या 8 + 7 + 0 कितना हुआ, 15 हुआ। मतलब जो है आपका 6 और 15 जो होता है, बोथ आर द टेबल ऑफ 3। इसका मतलब जो है ये 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो 8 3 का 24, और ये कितना हुआ, 3 2 जा 6, और 18 हुआ, तो 6 3 जा 18, जीरो है, जीरो को पुट कर दो, कोई दिक्कत। तो अब देखो क्या करना है, सिंपली देखो ये हमारा कितना हुआ, 8 आया है। अब क्या कर रहे हैं, इस 100 को और इस 8 को हम 4 से कैंसिल कर रहे हैं। तो 4 2 जा 8। अब इसे 100 को 4 से कैंसिल करें, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 बार में 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसे क्या, 2 से 26 को कैंसिल कर, 260 को कितना, 130 आएगा। ठीक है। इसका मतलब कितना आया, 130 इंटू 25। देखो 25 इंटू जीरो कितना हो गया, जीरो। 25 इंटू 3 कितना होगा, 75, 75 का 5, उसके बाद 7 बचा। 25 इंटू 25, देखो आप कर लेना इस तरह, अगर नहीं आपको आएगा तो इस तरह सिंपली कर लेना। ठीक है। तो कितना हुआ, तो 25 और 7 कितना हुआ, 32 हुआ। तो 32 मतलब जो है उसने, जो दुकानदार जो था, उसने 3250 में खरीद कर 3120 में बेच दिया, इसीलिए उसको 4% का लॉस हुआ है। समझ में गए, समझ गए। अब देखो, अब कह रहा है नहीं, मुझे 3120 में नहीं बेचना है, अब मुझे बेचना है 3445 रुपये। तो बताओ, अगर वो 3445 में बेचेगा तो उसे गेन होगा कि लॉस होगा। तो बताइए, गेन और लॉस परसेंट निकालना है, तो चेक कर लेते हैं। देखो उसने पहले उसने कितना में खरीदा था, 3250 में खरीदा।
अब उसको कितना बेचना चाहता है, SP फॉर सेलिंग, मतलब बेचने के लिए SP यूज करते हैं ना, तो कितना में 3445, ठीक है। तो देखो अब आपका 3445 और मतलब 3445 और 3250 में विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, तो आप जाहिर से कहोगे कि आपका SP इज ग्रेटर देन CP है। इसका मतलब SP ग्रेटर है CP से, इसका मतलब जो है उस दुकानदार साहब को अगर इतना बेचेंगे तो उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इसका मतलब गेन होगा। अब देख लेते हैं कितना कितना गेन हुआ होगा। अरे भाई गेन तो हुआ है, लेकिन कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ है, कितना रुपया का गेन हुआ है वो भी देख ले। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस ऑफ CP। SP कितना है, तो 3445, उसके बाद CP कितना है 3250, ठीक है। तो 5 आ गया, उसके बाद कितना हुआ ये 14 हुआ, 14 में से 5 गया 9, उसके बाद 3 में से 2 गया 1 एंड देन 195 हुआ। मतलब जो है उस दुकानदार साहब को 195 का प्रॉफिट हुआ, मतलब गेन हुआ। अगर उस रेडियो को 3445 में बेचेंगे तब, वरना नहीं होगा ना। तो अब निकालना है आपको गेन परसेंट, ठीक है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाई CP इंटू 100। गेन कितना का 195, CP कितना का, तो CP है 3250 देन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10 और इसे 5 से करोगे तो 6 30 और 30 हुआ और 25 5 से कैंसिल हो गया, ठीक है। देन उसके बाद अब इसको क्या चीज़ कैंसिल करोगे, चलो 5 से करते हैं, तेरे पचे 65, मतलब 5 बार में आपका 5 से 13 बार में ये 65 कैंसिल हो जाएगा। इसको तो इसको करोगे तो आपका कितना 5 3 जा 15, आपका बचा 4 और 5, मतलब कितना हो गया 45 हुआ। तो 5 से कितना बार 9 बार में, देन 3 से 13 से कितना कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, देन 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है। इसका मतलब जो है अगर उस रेडियो है ना, हाँ, अगर उस रेडियो को 3120 के बजाय 3445 में बेचा जाएगा तो उस दुकानदार को 6% का प्रॉफिट होगा, डैट मीन्स गेन होगा। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।